एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। और आज है 7 अक्टूबर 2023। तो तैयार हो जाइए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। हमारा पहला करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सोनल गोयल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन ए है नेशन कॉलिंग, ऑप्शन बी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ऑप्शन सी है फायर ऑन द गैंगेज, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेशन कॉलिंग। हाल ही में सोनल गोयल द्वारा लिखित एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है नेशन कॉलिंग, उसका विमोचन किया गया है। ठीक है, वही इसमें से द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है, ये लीना कुमार की पुस्तक है। ठीक है, और जो नेशन कॉलिंग है वो सोनल गोयल ने की है। तो याद बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर जोयिता गुप्ता, ऑप्शन सी है लीना कुमार, ऑप्शन डी है सोनल गोयल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जोयिता गुप्ता। अभी रिसेंटली जलवायु परिवर्तन के लिए जो स्पिनोजा पुरस्कार है वो डॉक्टर जोयिता गुप्ता को प्रदान किया गया है। और इसमें से जो बाकी ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं क्योंकि सारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंदिनी गुप्ता को हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। लीना कुमार को द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड इन्होंने जारी की है। और जो सोनल गोयल हैं इनके द्वारा कॉलिंग पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, जो नंदिनी गुप्ता है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 में नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोयिता गुप्ता को मिला है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार ने लिखी है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है चौथे, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 107वें और ऑप्शन डी है 126वें। तो बताइए, हाल रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका जारी हुई है और इसमें भारत कौन से स्थान पर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वें। ठीक है, भारत 7वें स्थान पर है। वहीं चौथे स्थान पर भारत रहा एयर इंडेक्स में, 107 पे रहा है वर्ल्ड भुखमरी सूचकांक में यानी हंगर इंडेक्स में, वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि भारत जो एयर इंडेक्स है उसमें हमारा चौथे नंबर पे है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 7वें नंबर पे है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 पे है और वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें नंबर पे है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है हमारा चाइना। तो बताइए किसने हाल ही में परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। ठीक है, अभी रिसेंटली रसिया ने महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। बात करेंगे रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस। ठीक है, वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो 2024 में भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन से याद रखना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युवान और यहाँ। ठीक है, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में याक चुरुपी को GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य का उत्पाद है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली याक चुरुपी को GI टैग प्राप्त हुआ है और यह अरुणाचल प्रदेश का उत्पाद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और ये 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य था और इससे अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है।
वहीं जीआई की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है, मैं हर बार आपको बताते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भूगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान में पीयूष गोयल है, और 2004 और 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है फैशन ब्रांड, ऑप्शन बी है यूनिक्लो, ऑप्शन सी है जियो मार्ट और ऑप्शन डी है इन्फोसिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जियो मार्ट। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन बनाया गया है 7वें नंबर का। आगे हमारा अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। रिसेंटली हमारे प्यारे भारत को तीसरी बार लगातार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और राष्ट्रपति जो बाइडेन है। चीन की कैपिटल है बीजिंग और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस सुरंग सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वहीं केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन अब इसमें से धारा 370 को हटाकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को ऐसा किया गया था। और इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली यहाँ के केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें याद रखना। आगे हमारा देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो बताइए रिसेंटली जम्मू कश्मीर का वो कौन सा उत्पाद है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है कलारी, ऑप्शन बी है बसोली पेंटिंग, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि रिसेंटली कलारी, बसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर तीनों को GI टैग प्राप्त किया है। ठीक है, ये तीनों जम्मू कश्मीर के ही उत्पाद हैं। आगे बढ़ते ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर की दादा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है CS लक्ष्मी, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है डॉक्टर जोइता गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CS लक्ष्मी। अभी रिसेंटली दादा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 CS लक्ष्मी को मिला है। ठीक है, और वहीं हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो वाहिदा रहमान जी को प्राप्त हुआ है। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया बनी है। ठीक है, सो फाइनली हमारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं और जो हमारे रिवीजन क्वेश्चंस है वो आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इन्फोसिस। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन्स की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 18 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 सितंबर। हर साल विश्व 18 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में
किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो बताइए वो कौन सी आईआईटी है जिसके उत्पादकों ने तो चाय फैक्ट्री के उत्पादकों में बदला है? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी असम, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बताइए भी रिसेंटली राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है और उसके अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है शिमला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे। ठीक है, वहीं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी और हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है जो आर्टिकल 343 से 351 तक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी। आर्टिकल 343 से 351 में है और भाग 17 में है। वही विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। हाल ही में भारत ने 2024 के लिए जो G20 की अध्यक्षता है वो ब्राजील देश को सौंप दी है। ठीक है, और 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया की न्यू दिल्ली में हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को इसकी कमान सौंप दी है। तो ये याद रखना। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अभी हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? ऑप्शन ए राधिका अयंगर, ऑप्शन बी है विनोद मांकारा, ऑप्शन सी है लीना कुमार और ऑप्शन डी हमारा है अमृत माथुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीना कुमार। अभी हाल ही में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है वे पुस्तक लीना कुमार ने जारी की है। आगे बढ़ते हैं और हमारा आठवां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। रिवीजन क्वेश्चंस ये हमने जल्दी जल्दी करा दिए हैं। अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिए हमारे रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इसके अतिरिक्त हमने यूपी पेट की भी एक सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और स्टूडेंट अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है मेरठ। तो बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है, अभी रिसेंटली लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। लखनऊ जो है उसे नवाबों का शहर कहते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने अपने सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेट सीरीज़ है वो करवा रहे हैं रात के 8 बजे, वो हम लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।